अगर ये नहीं करेंगे तो हम नहीं जाएंगे। मेरे लिए पेपर मैटर नहीं करता, मेरे लिए मेरा बुर्का, मेरी पहचान मैटर करती है। इस वीडियो में दो बड़ी खबरों के ताल्लुक से बात करेंगे। पहली खबर यह है कि राजस्थान से एक मुस्लिम लड़की ने मीडिया के सामने खुलकर यह बयान दिया है कि मैं नीट एग्जाम छोड़ सकती हूं, लेकिन मैं अपने बुर्के के साथ और अपनी तहजीब और शनाख्त से सौदा नहीं कर सकती हूं। दूसरी खबर के ताल्लुक से बात करेंगे कि मुस्लिम ममालिक ने आज एक साथ मिलकर और एक प्लेटफॉर्म पर जमा होकर एक बड़ा ऐलान किया है। आखिरकार इन तमाम मुस्लिम ममालिक ने क्या कुछ ऐलान किया है, और ऐसे हालात में कि जब चारों तरफ उम्मत मुस्लिमा परेशान है। आइए सबसे पहले अजमेर की उस मुस्लिम लड़की के ताल्लुक से बात कर लेते हैं। राजस्थान के शहर अजमेर से ये मामला उस वक्त सामने आया कि जब सोशल मीडिया से लेकर आम लोगों के दरमियान एक बहस छिड़ गई। नीट री एग्जाम के दौरान एक मुस्लिम लड़की के बुर्का पहनकर इम्तिहानी मरकज पहुंचने पर तनाजा पैदा हो गया। मामला उस वक्त मजीद बढ़ गया कि जब मुस्लिम लड़की ने साफ अल्फाजों में कहा कि अगर उसे बुर्के के साथ इम्तिहान देने की इजाजत नहीं दी गई तो वो इम्तिहान नहीं देगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नीट री एग्जाम के दौरान कुलसूम बानो नामी एक मुस्लिम लड़की बुर्का पहनकर इम्तिहानी मरकज पहुंचती है, लेकिन इम्तिहानी मरकज पर मौजूद सिक्योरिटी जांच का हवाला देते हुए उन्होंने शुरू में अंदर जाने से उन्हें रोक दिया। बताया जा रहा है कि इम्तिहान के दौरान सख्त सिक्योरिटी इंतजामात किए गए थे और इसी वजह से हर उम्मीदवार की जांच की जा रही थी। इस दौरान उम्मे कुलसूम बानो अपनी बात पर कायम रही। उन्होंने कहा कि वो बुर्के के साथ ही इम्तिहान देगी और अगर उन्हें इसकी इजाजत नहीं दी गई तो वो इम्तिहान में शामिल नहीं होंगी। हमें से देती है, तीसरी बार दे रही है बच्ची। पहले दिया था इसी में पेपर दिया है और उसमें मैं बुर्के के साथ मुझे अलाउ किया है, और अब ये लोग कह रहे हैं कि बुर्का अलाउ नहीं है। हालांकि रूल नंबर 8 में लिखा हुआ है कि अगर आपको कोई भी रिलीजियस अटायर पहनना है तो आप चेकिंग से थोड़ी देर पहले पहुंच जाए, आप अच्छे से चेक करवा ले, आपको अलाउ कर दिया जाएगा। जब एनटीए अलाउ कर रहा है तो हमको सेंटर पर क्यों नहीं अलाउ किया जा रहा है? अब ये सेंटर का मैंने 3 साल लगाए अपने, और पेपर ये लोग कह रहे हैं कि अलाउ मत करो। ऐसे कैसे अलाउ नहीं कर सकते? अभी हमने साल लगाए, हमारा पैसा गया है, हमारा वक्त गया है। ये लोग कह देंगे अलाउ मत करो, हम क्या करेंगे? हम एक पेपर पर डिपेंड कर रही है हमारी लाइफ, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, फिर ये लोग आके कह देते हैं अलाउ नहीं करेंगे। ऐसे कैसे अलाउ नहीं करोगे? कहाँ से आए हैं आप? हम ब्यावर से आए। बेटा भी किसी अधिकारी से बात की आपने? हमने बात करी है, मैम आई है, प्रिंसिपल मैम बाहर आई है, उन्होंने कहा है कि अगर उतारे तो ठीक है, नहीं उतारे तो अलाउ मत करो। आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? अगर मैं जाऊंगी तो इसके साथ जाऊंगी, वरना मैं नहीं जाऊंगी। अगर हमको एनटीए ने अलाउ किया है तो फिर हमें कोई नहीं रोक सकता। आपका नाम? मेरा नाम उम्मे कुलसूम है और मैं ब्यावर से आई हूँ। मुस्लिम लड़की का कहना था कि उनके लिए उनकी मजहबी पहचान बहुत अहम है और बुर्का उनकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। उनके मुताबिक वो किसी भी सूरत में अपने इस मौक़िफ़ से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं थी। मुस्लिम लड़की के इस मौक़िफ़ के बाद इम्तिहानी मरकज़ के बाहर कुछ देर के लिए हंगामा और कशीदगी जैसी सूरत हाल पैदा हो गई। वहां मौजूद लोगों के दरमियान इस मामले पर बातचीत होने लगी और कुछ वक्त तक माहौल कशीदा रहा। बाद में इंतजामिया ने हालात को काबू में किया और मामले को ज़ाब्तों के मुताबिक हल करने की कोशिश की। इसके बाद मुस्लिम लड़की की मुकम्मल सिक्योरिटी जांच की गई और ज़रूरी तलाशी के अमल से गुजारा गया। तमाम कार्रवाई ज़ाब्तों के मुताबिक मुकम्मल होने के बाद इंतजामिया ने कुलसूम बानो को बुर्के के साथ इम्तिहान हॉल में बैठने की इजाजत दे दी और इसी तरह कुछ देर के बाद तनाज़े के बाद मामला हल हो गया और मुस्लिम लड़की इम्तिहान में शामिल हो गई। ये वाकया सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर भी लोगों की अलग अलग राय देखने को मिली। कुछ लोगों ने मुस्लिम लड़की के फैसले की हिमायत की और कहा कि मजहबी आज़ादी हर शहरी का हक है, इसलिए अगर सिक्योरिटी के तमाम मराहिल मुकम्मल कर लिए जाए तो किसी भी अपने मजहबी लिबास की वजह से इम्तिहान से नहीं रोका जाना चाहिए। तो दूसरी तरफ कुछ लोगों का कहना था कि इम्तिहानी मरकज पर सबके लिए एक जैसा उसूल होना चाहिए। उनके मुताबिक सिक्योरिटी के मामले में किसी भी किस्म की नरमी से बचना जरूरी है और तमाम उम्मीदवारों के लिए यकसा ज़ाब्तों पर अमल होना चाहिए ताकि इम्तिहान का निज़ाम शफ़ाफ
और महफूज रह सके। फिलहाल इंतजामिया की तरफ से यही बात सामने आई है कि मुकम्मल जांच के बाद तालिबा को इम्तिहान में शिरकत की इजाज़त दे दी गई थी, लेकिन इस वाक़े के बाद मजहबी आज़ादी, ज़ात पसंद और इम्तिहानी ज़ाब्तों के दरमियान तवाज़ुन के सवाल पर एक फिर बहस शुरू हो चुकी है। सोशल मीडिया पर भी इस मामले पर बहस जारी है, जहां एक तरफ तालिबा के मौक़िफ़ की हिमायत की जा रही है तो दूसरी तरफ सिक्योरिटी उसूलों की अहमियत पर जोर दिया जा रहा है। और अगर मजमूई तौर पर देखा जाए तो अजमेर में पेश आने वाला ये वाक़या सिर्फ एक मुस्लिम लड़की या एक इम्तिहानी मरकज़ तक महदूद नहीं रहा, बल्कि इसने एक बड़े सवाल को जन्म दिया है कि ऐसे हालात में मजहबी आज़ादी और सरकारी ज़ाब्तों के दरमियान किस तरह तवाज़ुन कायम किया जा सकता है ताकि ना किसी के हुकूक मुतासिर हों और ना ही सिक्योरिटी के उसूलों पर समझौता करना पड़े। अब आइए दोस्तों अगली खबर के ताल्लुक से बात कर लेते हैं कि अगली खबर यह है कि दुनिया भर में फ़लस्तीन के हालात पर एक बार फिर तशवीश बढ़ती जा रही है और अब कई अहम मुस्लिम ममालिक ने इस मामले पर एक साथ सामने आ गए, जिसमें सऊदी अरब, पाकिस्तान, तुर्किया, कतर, मिस्र, उर्दून और मुत्तहिद अरब अमारात और इंडोनेशिया समेत कई मुस्लिम ममालिक ने एक मुश्तरका बयान जारी करते हुए फ़लस्तीनियों के खिलाफ बढ़ते हुए तशद्दुद और मसाजिद पर होने वाले हमलों की सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। इन ममालिक ने वाज़े तौर पर कहा है कि इबादत गाहों को निशाना बनाना न सिर्फ इंतहाई अफसोसनाक अमल है, बल्कि ये बैनुल अक़वामी क़वानीन और इंसानी उसूलों के भी खिलाफ है। मुश्तरका बयान में कहा गया है कि हालिया दिनों में फ़लस्तीनी इलाकों में पेश आने वाले वाक़यात ने पूरी दुनिया की नज़रें अपनी जानिब खींच ली है। इन ममालिक के मुताबिक ऐसे हमले न सिर्फ आम शहरियों की जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं, बल्कि खित्ते में पहले से मौजूद कशीदगी को मजीद बढ़ा रहे हैं। उनका कहना है कि मजहबी मकामात का एहतराम हर हाल में बरकरार रहना चाहिए और किसी भी इबादतगाह पर हमला काबिल कबूल नहीं हो सकता है। इन ममालिक ने मगरबी किनारे की सूरत हाल पर भी गहरी तशवीश जाहिर की है। बयान में कहा गया है कि वहां इजरायली आबादकारों की जानिब से होने वाले हमलों के बाइस हालात मुसलसल खराब होते जा रहे हैं। उनके मुताबिक इस तरह के वाक़यात की वजह से अमन कायम करने की कोशिश को नुकसान पहुंच रहा है और खित्ते में इस्तेहकाम पैदा करने के इम्कानात को मजीद कमजोर किया जा रहा है। मुश्तरका बयान में इस बात पर भी जोर दिया गया है कि तशद्दुद और कशीदगी में इजाफा किसी मसले का हल नहीं है। इन ममालिक का कहना है कि ऐसे इक़दामात से सिर्फ नफरत और बदएतमादी में इजाफा होता है, जबकि अमन और बातचीत के जरिए ही मसाइल को हल तलाश किया जा सकता है। इसलिए उन्होंने आलमी बिरादरी से मुतालबा किया है कि वो इस मामले पर खामोश तमाशाई बनने के बजाय एक अहम किरदार अदा करे। बयान में दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक और बैनुल अक़वामी इदारों से अपील की गई है कि वो ऐसे वाक़यात को रोकने के लिए मौसर इक़दामात करे। साथ ही ये भी मुतालबा किया गया है कि जो लोग इन हमलों और तशद्दुद में मुलव्विस है उनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए ताकि जिम्मेदार अफराद को सजा मिल सके और आइंदा इस तरह के वाक़यात की रोकथाम मुमकिन हो सके। बहरहाल इन ममालिक ने इस बात पर जोर दिया है कि बैनुल अक़वामी क़वानीन और इंसानी हुकूक के उसूलों का एहतराम हर सूरत में यकीनी बनाना चाहिए। उनके मुताबिक अगर इन उसूलों पर अमल न किया गया तो खित्ते में अमन खराब हो सकता है और इसलिए तमाम मुस्लिम ममालिक के लिए ज़रूरी है कि इस तरह के हालात पर आवाज़ उठाए, कोई ऐसा अपना रद्द अमल जाहिर करे कि जिससे इन तमाम हालात को रोका जा सके और किसी भी मजलूम पर जुल्म ना हो सके। ख़ास तौर से जिस तरह फ़लस्तीनियों के खिलाफ बढ़ते हुए तशद्दुद और मसाजिद पर होने वाले हमले को किसी सूरत में कबूल नहीं किया जा सकता है। तो बहरहाल दोस्तों, आप सब लोगों ने इस वीडियो में आज की ये कुछ वायरल खबरें देखी, जिसमें से खास तौर पर आपने देखा कि किस तरह मुस्लिम लड़कियों के हिजाब के साथ इस वक्त ऐसा मामला बर्ताव किया जा रहा है कि खुलेआम उनसे ये बात कही जा रही है कि आप अपना हिजाब उतारिए और जब तक आप अपना हिजाब नहीं उतारेंगे हम आपको नीट एग्जाम हॉल में एंट्री नहीं देंगे। इस पूरे मामले पर आप सब लोग क्या सोचते हैं? आप सब लोग भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप सब लोग हमारे काम को पसंद करते हैं, हमारी खबरों को सुनना चाहते हैं, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।